नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर एस सवाल सीरीज में दशमलव भिन्न टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है और इससे जुड़ी हुई चीज़ एक और है। एक तो है दशमलव भिन्न और दूसरा है साधारण भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन देखिए, मान लीजिए कि 1.25, तो ये जो पॉइंट है इसी को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि 1.25 ये डेसिमल फ्रैक्शन में है। और सिंपल फ्रैक्शन 2/5, 3/7 ये सब सिंपल फ्रैक्शन में है, यानी कि 2 से भाग में देंगे, 5 में से भाग देंगे दो में, तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा। इसको भाग देने की प्रक्रिया यही है। मान लीजिए कि 35 में 8 से भाग दे रहे हैं, तो ये देखिए कैसे दशमलव में आएगा। ये कैलकुलेट करना पड़े, देखिए 8 चौके 32, 3 बच गया। अब ये नहीं लगेगा पूरा पूरा भाग, तो यहाँ एक दशमलव बैठा देंगे, यहाँ एक जीरो आते आएगा। तो 8 या 24, 6 बच गया। अब एक बार दशमलव लगा दिए तो इसमें हमेशा एक एक जीरो डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक जीरो डाल के अगला 8 7 56, 4, फिर जीरो डाले, 8 पंचे 40। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 35/8 इजिकल टू 4.375। ये दोनों मान बराबर है। ये सिंपल फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो इसको देखिए, अब इन दोनों को एक दूसरे से कैसे बदलेंगे, यानी कि इससे जो है 35/8 है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको भाग दे देंगे। लेकिन यदि ये रहे तो इसको इसमें कैसे बदलेंगे, तो उसका तरीका यह है कि 4.375 है डेसिमल फ्रैक्शन, उसको सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो ये दशमलव हटाए तो नीचे 1 डाल दिए, और 1 डालने के बाद इस पर जितना अंक है दशमलव के बाद उतने शून्य दे दिए। ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको काट छांट करने के बाद जो सबसे छोटा रूप है वो आ जाएगा 35/8। यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में जो है मेन चीज़ है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलें साधारण भिन्न में, और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलें। ये दोनों चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ है इनका जोड़ घटाव। जो दशमलव भिन्न है, मान लीजिए कि 2.5, 3.75, 1.293, इनको जोड़ेंगे कैसे, इनका जोड़ और घटाव। तो दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव के लिए जो है दशमलव के बाद अंक को बराबर कर लेंगे। इसको जैसे जोड़ने घटाने का साधारण तरीका है, मान लीजिए कि 5 17 3 को जोड़ते हैं तो इस तरह लिखते हैं 7 3 10 5 15, 1 और 1 2। तो इसी रूप में इसका भी जोड़ होगा, लेकिन उसका तरीका ये होगा लिखने का 2.5, 3.75, 1.293। इस तरह दशमलव एक पैरेलल में होगा, उसके पहले वाले इस तरफ और उसके आगे वाले, यानी कि दशमलव के आगे बराबर अंक कर लेंगे। ये इससे जुड़ेगा 3, 9 5 14, 1 रह गया, 5 2 7 2 14 1 15, 1 बच गया, 3 3 6 1 7। इस तरह जोड़ होगा कि दशमलव के बाद अंकों को बराबर कर लेंगे, या नहीं करना है तो सिर्फ इसको जोड़िए पहले, उसके बाद इन दोनों को, फिर ये इस तरह होता चला जाएगा। ये है दशमलव भिन्न का जोड़। इसी तरह घटाव की प्रक्रिया है। अब देखते हैं इनके गुना भाग की प्रक्रिया। तो गुना भाग देख लीजिए, मान लीजिए 2.5 इंटू 3.1, इन दोनों को गुना कैसे करेंगे, या कोई भी रहे 1 1 कुछ भी हो। तो इसके लिए गुना करने का तरीका यही है कि इसका दशमलव हटा दिए, नीचे 10 हो गया, फिर ये इसका दशमलव हटाए, 1 पर 2 जीरो, ये इसका दशमलव हटा दिए। अब इसको नॉर्मल गुना कर लेंगे। ये हो गया 25 गुना 311 और 1000। तो अब 25 गुना 311 कर लेंगे, उसके बाद जो भी उसका वैल्यू आएगा, 25 गुना 311 देख लीजिए कितना होगा, 25 25 25 25 2 27, फिर 25 2 बच गया, 25 या 75 2 77। 25 गुना 311 इतना हो गया, इतना भाग 1000। तो अब देखिए 1 पर के साथ जितना जीरो है, 3 जीरो है, तो
यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, इसका मान हो जाएगा 7.775। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। यानी कि दशमलव भिन्न को जो है का गुना इस तरह होगा और भाग में भी वही प्रक्रिया होगी। मान लीजिए 3.5 और भाग 1.2, इसको कैसे करेंगे, या 2 1 मान लीजिए है, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर, इसका ऊपर चला जाएगा 1 के साथ 2 शून्य। अब ये आपका साधारण अंक है, इनका गुना भाग कर लीजिए और उसका गुना भाग के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 350/121। ऐसे को दशमलव बनाना है तो भाग देकर कर लेना है। इस तरह इसका गुना भाग हो गया। अभी हमने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न इनका जोड़ घटाव देखा दशमलव भिन्न का, और साधारण भिन्न का भी यही देख लीजिए। मान लीजिए 2/5 गुना 3/7, तो इनका गुना कैसे होगा, तो गुना में है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, यानी कि 2 गुना 3 और 5 गुना 7, ये हो गया 6/35। ये हो गया साधारण भिन्न का गुना। अब इसका भाग करना है, मान लीजिए 2/3 भाग 3/7, ये क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये लिखेंगे 2/3। अब भाग जो है तो इसको गुना करके पलट देंगे, गुना कर देंगे और ये पलट देंगे आगे वाला, जिससे भाग देना है उसको उलट देंगे। 7/3, 3/7 है, इसको 7/3 लिख देंगे। ये हो गया 14/9। भाग करने में जिससे भाग देना है उसको पलट देंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/3 भाग 3/7, फिर ये वही हो जाएगा 2/3 गुना 7/3, पलट जाएगा भाग में। ये साधारण भिन्न का हो गया जोड़ गुना भाग। इस तरह दशमलव भिन्न में जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है उसका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न का, दोनों हम एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में डिटेल से बताए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें अगला कॉन्सेप्ट हम चलते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग हो गया। एक है आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसका, तो उसको कैसे करेंगे, अगर भिन्न है दशमलव भिन्न तो या साधारण भिन्न, तो उनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा, कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि 2/5, 3/7, 5/9, 11/13, इनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आरोही और अवरोही क्रम का क्या अर्थ होता है, सेंस। तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, ये जो क्रम है पहले छोटा उसके बाद बड़ा, इस क्रम को कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग यानी कि चढ़ने वाला क्रम। और अगर ये लिखे 4 3 2 1, तो ये हो गया बड़ा से छोटा, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा सजाना है सीरीज को, वो आरोही क्रम हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो 4 साधारण भिन्न दिए हैं, तो इनको हम कैसे आरोही क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन चारों का मान निकाल लेना है दशमलव में। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि इनको दशमलव में बदल लीजिए और दशमलव में सीधा पता चल जाएगा आपको कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 2/5 ये हो गया 0.4, दूसरा हो गया 3/7 तो 0.7×28, 2 बच गया, 7 दूनी 14। तीसरा देखिए 0.9×45, 5 बच गया, फिर वही। चौथा देखिए 11/13, तो 0.8। तो ये देखिए दशमलव के बाद 0.4, 0.42, यानी कि 0.4 का मतलब ये 40 है, पूरा पूरा कट गया था। ये 40, ये 42, ये 55, ये 8 के बाद 0 या कुछ और आएगा तो ये 80 प्लस है, यानी कि ये छोटा से बड़ा का ही क्रम है। सबसे पहले ये 2/5 इससे बड़ा, 3/7 इससे बड़ा,
5/9 और इससे बड़ा 11/13। ये हो गया इनका क्रम। और देखिए इनको क्रम में सजाना तो आसान है, दशमलव भिन्न का सजाने का तरीका वही है कि 4 दशमलव भिन्न यदि लिए हैं 1.35, 2 पॉइंट, हाँ जी कि 1.35, 2.2, 1.9, 1.95, 1.952। तो इन सब में देखिए मेनली तुलना करते हैं हम, ये 3 जो है, इन तीनों में बड़ा छोटा कौन होगा? तो 9 का मतलब कि यहाँ पर 0 0 है, दशमलव के अंक बराबर कीजिए और ये तीनों बराबर है तो हम अगला अंक में देखेंगे जो बड़ा होगा वो, अगला अंक भी बराबर हो जाए तो हम उसके बाद वाला अंक देखेंगे जो बड़ा होगा। यानी इसमें सबसे बड़ा है, ये समझ लीजिए कि 900 है, 950 है, 952 है, इधर का तो सबका एक ही है। इसमें जो है 1.952 ये सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद 1.95, उसके बाद 1.9, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और वही क्रम में छोटा से बड़ा, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये है दशमलव भिन्न का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो साधारण भिन्न का इसमें मेन जो पूछा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो साधारण भिन्न का पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न का नहीं। दशमलव भिन्न में तो सीधा दिखता है, मेन असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर आपको साधारण भिन्न को, तो उसका तरीका वही कि उसको दशमलव भिन्न में आपको लाना है और उसमें बड़ा छोटा तय करना है। और यहाँ एक सामान्य रूप से ऐसे नहीं जाना जा सकता कौन बड़ा छोटा है, उसको साधारण भिन्न में आप दशमलव भिन्न बदलना ही पड़ेगा। सिर्फ एक ही स्थिति है, जब अंश या हर दोनों बराबर हो या दोनों का अंतर समान हो, ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में देखिए कैसे बड़ा छोटा तय करेंगे। दशमलव भिन्न का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए 3 स्थितियाँ हो सकती है, 4 स्थितियाँ। एक तो आपको निकालना ही है, कुछ भी हो एट रैंडम, कोई भी सीरीज हो, कुछ उसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि अंश बराबर हो, तीसरा हो सकता है कि हर बराबर हो, और चौथी स्थिति अंश हर का अंतर बराबर। इन चारों स्थितियों में हमको ज्ञात करने का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या तरीका होगा। तो एट रैंडम है, जब इस तरह के इन तीनों में से कोई संबंध लागू ना हो तो एट रैंडम हो गया। इसमें आपको भाग देना है, डिवाइड करके, और उसको दशमलव भिन्न में डेसिमल में निकालना है और उसमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसमें तो वही तरीका हो गया। लेकिन जब अंश बराबर हो या हर बराबर हो या अंश और हर का अंतर बराबर हो, ऐसी स्थिति में आप सिर्फ उसको देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसका तरीका क्या होगा? तो उदाहरण ले लीजिए उसके लिए। मान लीजिए कि एक अंश बराबर लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब यहाँ देखिए, एक का 2 भाग में बांट रहे हैं तो वो दूसरा भाग क्या होगा? 3 भागों में बांटा जा रहा है, 4 भागों में बांटा जा रहा है, 5, 6, 7, यानी कि जो 7 भागों में बांटा जा रहा है वो सबसे छोटा होगा, और ये 2 भागों में बांटा जा रहा है वो सबसे कम होगा, सबसे बड़ा होगा ये। यानी इसका जो क्रम होगा ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, बड़ा से छोटा। अंश जब बराबर हो तो सबसे छोटा अंश वाला, सबसे छोटा हर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा हर वाला सबसे छोटा हो जाएगा। ये अंश बराबर होने की स्थिति में है। यदि हर बराबर हो तो हर बराबर देख लीजिए, 5/1, 5/2। हर बराबर में देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। इस छोटे से उदाहरण को लेकर समझिए, वही सब कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लागू होगा। ये 1/5 देखिए, 1 का 5वां भाग, ये है 1, 5/5 यानी कि 1, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा। यानी कि जब हर बराबर हो तो सबसे छोटा अंश वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ा होगा। यानी कि हर बराबर हो तो हम इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। सिंपल नंबर की तरह हो जाएगा। इसमें 2 स्थितियाँ होगी। और तीसरा स्थिति है अंश और हर का मान बराबर हो, अंतर। यानी कि मान लीजिए कि 1/3 है, यहाँ 2 का अंतर है। दूसरा हो गया 2/4, 3/5, 4/6, 5/7, यानी कि दोनों में 2 का अंतर है। 1 3 या 2 4, 3 5, 4 6, 5 7।
तो दोनों में जब 2-2 का अंतर है तो देखिए एंड वाला पॉइंट भाग देकर देख लीजिए क्या स्थिति आती है, वो आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1/3 ये हो गया 0.33, ये हो गया 7×7 = 0.71, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.6 और ये है 2/3 यानी कि 0.66। ये सबसे छोटा, उससे बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। यानी कि जब अंश और हर का अंतर बराबर हो, ऐसी स्थिति में क्या सिद्धांत लागू होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि जब आपका हर बराबर हो या अंश या हर का अंतर बराबर हो, दोनों स्थिति में यही चीज़ कि सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा अंश वाला, और सबसे छोटा अंश वाला सबसे छोटा हो जाएगा। सिर्फ आपकी जो ये स्थिति है पहले वाली कि अंश बराबर हो, वैसे स्थिति में हर जो है बड़ा वाला छोटा हो जाएगा और छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का क्रम यहाँ आपको क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, मेनली जो एसएससी या रेलवे वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका किस तरह का होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम में सजाने का, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, या 4 सीरीज दे दिया रहेगा, उनमें चारों को आरोही क्रम में सजाइए, या छोटे से बड़े के क्रम में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, चौथे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, और दूसरा हो जाएगा इनका एलसीएम और एचसीएफ से। तो एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट जो है ये बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर नहीं देखें पहले वीडियो तो। और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट आता है, मुख्य तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तीसरा कॉन्सेप्ट और है रेकरिंग, आवर्ती 0.6 या 0.31 इस पे दे दिया, या 0.31। ये रेकरिंग जो है ये डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।